व्यवहारिक शिष्टाचार का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, कभी झूठ ना बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकालें, कभी चोरी ना करें, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वे तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान न लें। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक न बने, याचना करें भी तो एक ही पुरुष से पुनः याचना न करें। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करें तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने भर भी ना लें। विष को विष ही कहते हैं। ब्राह्मण और देवता का धन विष ही कहलाता है। अतः सर्वदा प्रयत्न पूर्वक उससे बचा रहें। द्विजों, देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से स्वामी की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरों के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखाकर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हों और भूख से पीड़ित हों, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे एवं राही ना हो, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं हैं। यही मर्यादा है। जो वास्तव में आलिंगी है, जिसने किसी आश्रम का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह, उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी अर्थात आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रियक योनि में जन्म लेता है। नीचे पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्नपूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह ना करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रियालोप, वेदों के ना पढ़ने और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से उत्तम कुल में भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, परस्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधार्मिकों से भरा हो तथा जहां रोगों की अधिकता हो, वहां निवास न करे। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी न रहें। द्विज हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास ना करें। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास ना करे। चांडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित, चांडाल, पुलकस अर्थात निषाद से शूद्रों में उत्पन्न, मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज तथा अंत्यावासी निषाद की स्त्री में चांडाल से उत्पन्न। पुरुषों के साथ कभी निवास न करें। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना,
पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 सांकर्य दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके सांकर्य दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद अर्थात पृथक्करण होता है। अकारण वैर न करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली न करें, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहें, चुगलखोर के साथ ना रहें, किसी को चुभने वाली बात ना कहें। सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट ना करे। बहुत से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध ना करें। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करें। द्विजवरों, रजस्वला स्त्री तथा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत ना करें। देवता, गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट ना डालें। अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरों की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा और देव निंदा का यत्नपूर्वक त्याग करें। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं, ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा जाता। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहें, कुछ भी उत्तर ना दें, कान बंद करके वहां से चले जाएं। निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात ना करें। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करें। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करें। पापियों के पाप की चर्चा ना करें। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। बिना किसी निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में ना देखें। इसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य में स्थित छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को ना देखें। नग्न स्त्री और नग्न पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात ना करें। मलमूत्र को ना देखें। मैथुन में प्रवृत्त पुरुष की ओर दृष्टि ना डालें। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर ना देखें। उच्चिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात ना करें। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि ना डालें। तेल और जल में अपनी परछाई ना देखें। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात ना करें। बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि ना डालें। पत्नी के साथ भोजन ना करें। भोजन करती, छींकती, जम्भाई लेती और अपनी मौत से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात ना करें। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना तो लांघे और ना उस पर पैर ही रखें। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा,
दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे, पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दें, नीच पुरुषों की सेवा न करें तथा कभी तृष्णा में मन न लगाएं, दीनता को यत्नपूर्वक त्याग दें, विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर ना करें, नख से धरती ना कुरेदे, गौ को जबरदस्ती ना बिठाए, साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दें, नग्न होकर जल में प्रवेश न करें, अग्नि को ना लांघें, मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाएं, सांपों और हत्यारों से खिलवाड़ ना करें, अपनी इंद्रियों का स्पर्श न करें, रोमवलियों तथा गुप्त अंगों को भी ना छुएं, अशिष्ट मनुष्यों के साथ यात्रा ना करें, हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिन, उदर तथा कान आदि को चंचल ना होने दें, अपने शरीर और नख आदि से बाजे का काम ना लें, अंजलि से जल न पिएं, पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात न करें, ईंट मारकर कभी फल या फूल ना तोड़ें, मलेच्छों की भाषा ना सीखें, पैर से आसन ना खींचे, बुद्धिमान पुरुष अकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य ना करे, खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर ना खाएं, व्यर्थ की चेष्टा ना करें, नाच गान ना करें, बाजे ना बजाएं, दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाएं, जुआ ना खेलें, दौड़ते हुए ना चलें, पानी में पेशाब या पाखाना ना करें, झूठे मुंह बैठना और लेटना निषेध है, नग्न होकर स्नान ना करें, चलते हुए ना पढ़ें, दांतों से नख और रोए ना काटें, सोए हुए को ना जगाएं, प्रातः की धूप का सेवन न करें, चिता के धुएं से बचकर रहें, सूने घर में ना सोएं, अकारण ना थूकें, भुजाओं से तैरकर नदी पार ना करें, पैर से कभी पैर ना धोएं, पैरों को आग में ना तपाएं, कांसी के बर्तन में पैर ना धुलाएं, देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव ना पसारे, अशुद्ध अवस्था में शयन, यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, भोजन तथा बाहर प्रस्थान ना करें, दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, क्षौर कर्म, स्नान, उपटन, भोजन तथा यात्रा ना करें, ब्राह्मण झूठे मुंह, गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें, उन्हें पैर से कभी ना छेड़ें तथा देवता की प्रतिमा का भी झूठे मुंह स्पर्श ना करें, अशुद्धावस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन ना करें, अगाध जल में न घुसे तथा अकारण न दौड़ें, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर न पिएं, आचमन किए बिना जल में ना उतरे, पानी में वीर्य ना छोड़ें, अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि, रक्त तथा विष को लांघ कर ना चले, रजस्वला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन ना करें, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्ष को न काटें, जल में न थूकें, हड्डी, राख, ठीकरे, बाल, कांटे, भूसी, कोयले तथा कंडों पर कभी पैर न रखें, बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि को लांघें और ना कभी उसे नीचे रखें, अग्नि की ओर पैर ना करें तथा मुंह से उसे कभी न फूकें, पेड़ पर न चढ़ें, अपवित्रावस्था में किसी की ओर दृष्टिपात ना करें, आग में आग ना डालें
तथा उसे पानी डालकर ना बुझाएं। अपने किसी सुहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरों को ना सुनाएं। माल बेचते समय बेमौल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बताएं। विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्रावस्था में अग्नि को प्रज्वलित न करे। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग न करें। पशुओं, पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर ना लड़ाएं। जल, वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा ना दें। प्रातः और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के द्वारों को बंद कर दें। विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से ना छुएं तथा देर तक जल के भीतर ना रहें। अग्नि को पंखों से, सूप से, हाथ से अथवा मुंह से ना फूकें। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से वार्तालाप ना करें। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ ना कराएं। ब्राह्मण कभी अकेला ना जाए। समुदाय से भी दूर रहें। कभी देवालय को बाएं रखकर ना जाएं। वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं। अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी ना चलें। रोगी, शूद्र तथा पतित मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है। द्विज बिना जूते के ना चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा न करे। मार्ग में चिता को बाएं करके ना जाए। योगी, सिद्ध, व्रतधारी सन्यासी, देवालय, देवता तथा याज्ञिक पुरुषों की कभी निंदा न करे। जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखे। झाड़ू की धूल से बचकर रहे। स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह अभक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान ना करे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। व्यवहारिक शिष्टाचार के वर्णन के इस अध्याय में आपने अनेकों निषेध कार्यों को जाना। कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि कौन कौन से ऐसे निषेध कार्य थे जो अब तक आप करते रहे